गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑन कार्ड्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री के पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लाइंस एंड एंगल्स और कुछ बेसिक बातें ट्रायंगल के हमने जानी थी। तो जो हम बेसिक चीज़ आपको बताए थे ट्रायंगल के बारे में, उसके बेस पे क्वेश्चन हमने एक कराया था आपको कि किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा हो या दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से क्या हो, छोटा होना चाहिए। ठीक है, उसी के बेस पे क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। जैसा क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन कहा गया आपसे कि इन ट्रायंगल ABC AB प्लस BC इज इक्वल टू दिया है मान लो 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC बराबर दिया है मान लो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया है और कह दिया आपसे P इज अ पॉइंट ऑन AC। PAC पर एक बिंदु है। ठीक है, PAC पर एक बिंदु है। फाइंड दी कैलकुलेट दी स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट लेंथ ऑफ BP इन इंटीजर। ठीक है, आपको इंटीजर में बताना है, पूर्णांक में बताना है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ क्या ध्यान देना कह रहा है सवाल में कि ABC एक ट्रायंगल है। A, B और C ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल ABC है। AB प्लस BC बराबर 24। AB प्लस BC बराबर 24। तो हम कुछ ऐसे खींच लें, इसको मान लें B, इसको मान लें A। AB प्लस BC कितना दिया है? 24। AB प्लस BC बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और AC बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इतना गिवन है आपके पास। और फिर कह रहा है कि AC पर एक बिंदु P है, वो कहीं पे हो सकता है, मान लो यहाँ मान लें, हम यहाँ मान लेते हैं, और ये है लाइन BP। ये लाइन कौन सी? BP है। तो बताना है कि BP की मैक्सिमम लंबाई क्या हो सकती है या BP की मिनिमम लंबाई क्या हो सकती है, लार्जेस्ट लेंथ क्या हो सकती है, स्मॉलेस्ट लेंथ क्या हो सकती है। ठीक है, तो दोनों को बेस पे क्वेश्चन करेंगे। जो एक थ्योरम जो मैंने बताया था उस चीज़ को याद रखना है कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब दो भुजाओं का सम तीसरे से बड़ा हो और दो साइड का जो डिफरेंस हो तीसरे से क्या हो, छोटा होना चाहिए। तो मान लेते हैं हम इसको मान लें, हम C के सामने इसको C मान लें, हम A के सामने इसको A मान लें। ठीक है, इसको B मान लें। इसको हम कह सकते हैं कि मान लो ये P होता और ये Q हो जाए मान लो। ठीक है, और ये लंबाई को हम X मान लेते हैं और X निकालना है हम लोग को। ठीक है, ये लंबाई कितनी है? BP बराबर X मान लें। ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे, हम ध्यान देना, इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इस ट्रायंगल में क्या कह सकते हैं, जो X की लंबाई है वो बड़ी होनी चाहिए किससे? C और P के डिफरेंस से। ठीक, और छोटा होना चाहिए किससे? C और P के सम से, C प्लस P। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? C प्लस P के सम से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अदर ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में सेम कंडीशन, X का मान बड़ा होगा किससे? A और Q के डिफरेंस से। A और Q के डिफरेंस से। और छोटा किससे होगा जी? A और Q के सम से। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? चूँकि ये दिया हुआ है P प्लस Q बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। 12 दिया है, सॉरी 14 दिया है। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, P प्लस Q कितना दिया है? 14 दिया है। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा? C प्लस A प्लस C माइनस P प्लस Q 2x, x प्लस x 2x। ठीक है, यहाँ पे देखो A प्लस C प्लस P प्लस Q। क्लियर है इतना? अब ये ध्यान दो कि A प्लस C मतलब कि ये प्लस ये, इन दोनों का योग कितना दिया है? 24 माइनस P प्लस Q की वैल्यू कितनी है? 14 2x। अच्छा, A प्लस C की वैल्यू कितनी है जी? फिर यहाँ पे कितना आ गया? 24 अब प्लस P प्लस Q दिया है 14। ठीक है,
अगर इसको हम कहें, इसको यहाँ लिख देते हैं अब, तो क्या कहेंगे, 24 में से 14 गया, बोलो भाई 10, 2x, और यहाँ पे आ गया 24 14 38, 2 से कट रहा होगा 5 बार में 19। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं x की वैल्यू 5 से बड़ी और 19 से क्या होगी, छोटी होगी। ये कंक्लूजन लास्ट में निकला। अब बताओ, अगर ये x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी और 19 से छोटी होगी, तो आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट लेंथ और लार्जेस्ट लेंथ, तो क्या हो सकता है, स्मॉलेस्ट क्या होगा भाई, 5 से बड़ा होगा, और आपको इंटीजर में बताना है, यानी पूर्णांक बताना है, तो 5 से बड़ा होगा, और 5 से बड़ा होगा मतलब क्या, ये कितना हो सकता है, 6 सेंटीमीटर आंसर। लार्जेस्ट क्या हो सकता है, 19 से कम हो सकता है, 19 से कम तो कितना होगा, ये 18 होगा आंसर। बात समझ में आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो x का मान है या BP की वैल्यू है, आपसे अगर मैक्सिमम लेंथ पूछेगा तो आप 18 कह सकते हैं, और मिनिमम पूछेगा तो क्या कह सकते हो भाई, तो कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर। अगर इंटीजर में पूछा तो, ये बताएंगे, अगर डेसिमल में दिया है, इंटीजर की बात नहीं की गई है, तो डेसिमल अगर दिया है मान लो, तो ऑप्शन के बेस पे हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना। चलिए तो ये बढ़ते हैं उसके आगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ट्रायंगल का एरिया किस पे डिपेंड करता है, ट्रायंगल का एरिया हमेशा बेस और हाइट पे, यानी आधार और ऊंचाई पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या है कि मैंने कहा कि ABC एक ट्रायंगल है, AB और एक ट्रायंगल है। ठीक है, A के सामने भुजा को A मान लें हम, B के सामने वाले को B मान लें, और C के सामने वाले को C मान लें, और यह इसका हाइट। ठीक है, ये D है, ये 90 डिग्री है। क्लियर इतना, इसको क्या कर दें हम, हाइट से H से इंडिकेट कर दें। ठीक है, तो हमने कहा ट्रायंगल का एरिया बेस और हाइट पे डिपेंड करता है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं इसका एरिया 1/2 इंटू A इंटू H होगा। इस चीज़ को याद रखना, एरिया क्या होगा, 1/2 A इंटू H होगा। A यानी कि ये आधार, और हाइट का मतलब इसी बेस पर एक ऐसी रेखा जो सामने वाले सिर से इस भुजा को टच करे और 90 डिग्री का कोण बनाए, उसे हम हाइट कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मैं कहूँ आपसे इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में साइन थीटा यानी साइन B क्या होगा, तो याद रखना साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर है। लिख दूँ मैं, साइन थीटा होता है P/H और कॉस थीटा होता है B/H। P/H का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण। ये चीज़ हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, साइन B क्या होगा, तो कहेंगे H/C होगा। देखो साइन B लिए है, तो जो भी एंगल लेंगे ना, उसके सामने वाली भुजा कहलाती है लंब यानी कि परपेंडिकुलर यानी हाइट, और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ठीक है, तो साइन B बराबर H/C आ गया, तो इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए H बराबर आ जाएगा C, H बराबर होगा C साइन B। ठीक है, C साइन B, ये पहला। अगर इसको यहाँ पुट कर दें हम, इसको हम यहाँ पुट कर दें, तो एरिया आएगा 1/2 इंटू A तो है, H का मतलब क्या है, C साइन B, A इंटू C साइन B। ठीक है, तो एरिया क्या निकला, 1/2 AC साइन B, 1/2 AC साइन B। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर इसी चीज़ को हम कह दें इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में साइन C क्या होगा, तो साइन C क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी H/B, इसीलिए H बराबर होगा B साइन C। ठीक है, B साइन C, ये दूसरा इक्वेशन। अगर इसी इक्वेशन को मैं या फिर से इसमें पुट कर दूं, तो आएगा एरिया 1/2, ठीक है, A इंटू B साइन C। ठीक है, आप इससे भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक चीज़
देख रहे हैं हम लोग कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकल रहा है। तो 1/2 तो है उसमें, a इंटू सी का मतलब क्या, ये साइड और ये साइड, इन दोनों साइड के बीच का बना एंगल बी साइन के साथ। फिर से वहाँ पे 1/2 ए बी और साइन कौन सा सी। मतलब एक चीज़ देख पा रहे हैं हम कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका क्या है कि 1/2 कोई भी दो साइड और उस दोनों साइड के बीच का बना एंगल किसके साथ लेंगे, साइन के साथ लेंगे, तो ट्रायंगल का एरिया निकलता है। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि एरिया 1/2 BC साइन ए बी होगा, 1/2 BC साइन ए बी होगा। दो भुजा और दोनों भुजा के बीच का बना एंगल किसके साथ लेंगे, साइन के साथ लेंगे, तो ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। इन सभी बातों से बढ़िया ये होगा कि आप ये याद कर लें कि कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये x है, ये y है और ये थीटा है, तो एरिया क्या होगा 1/2 XY साइन थीटा एरिया। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए दो साइड ले लीजिए आप और दोनों साइड के बीच का बना एंगल लेंगे किसके साथ, साइन के साथ, तो ट्रायंगल का एरिया निकलता है। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, इस पूरे को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन इस पे कर ले हम लोग। ठीक है, तो अगर मान लो एक ट्रायंगल दिया है, कह दिया एक ट्रायंगल है ABC है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें हम कि AB और इससे एक ट्रायंगल दिया है। ठीक है, ये दे दिया है मान लो 6 सेंटीमीटर और ये दे दिया है 8 सेंटीमीटर और ये दे दिया है 60 डिग्री। एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा? तो कभी आपको ये नहीं सोचना है कि भाई 6 और 8 दिया है, 6 और 8, तो 6 8 से ट्रिपलेट बनता है, 6 8 और 10, ये लेकिन तभी होगा जब दोनों साइड के बीच का बना एंगल 90 डिग्री होगा, तभी ये 6 होगा और ये 8 होगा, ये 10 होगा। तो एरिया लगा देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, 8 से 48/2 यानी 24 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे एंगल 90 होगा तब ना होगा वो, हमने पढ़ा है अभी कि एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 दो भुजाएं यानी 6 इंटू 8 और बीच का बना एंगल किसके साथ, साइन के साथ, तो साइन कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री। ठीक है, 1/2 6 इंटू 8 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, 2 दूना 4 से कटेगा 2 बार में, 6 दूना 12 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी बेस पे देखते हैं। देखो कह दिया इन ट्रायंगल ABC P and Q are the two points on AB and AC respectively। ठीक है, AB and AC respectively। ठीक है, ठीक है, अब दे दिया AP रेशियो PB बराबर दे दिया 5:2 एंड AQ रेशियो QC दे दिया 1:3:5। ठीक है, ठीक है, तो बताना क्या है आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा। अब ध्यान देना सबसे पहले कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे हमने कह दिया कि ट्रायंगल है, देखो ध्यान से, ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है, कह दिए P और Q जो पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है कि AP और PB का रेशियो 5:2 और AQ QC 3:5 है। तो कुछ फिगर ऐसा बनेगा, कुछ फिगर ऐसा बनेगा।
ये 5 और 3 के रेशियो में, और ये 3 और 5 के रेशियो में। अब ये नहीं सोचना है कि सर ये लाइन तो पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप ऐसे भी सीधा लाइन खींचेंगे ना तब भी आंसर आएगा, हाँ, लेकिन पैरेलल के रूल पे नहीं जाएंगे अभी हम, ठीक है। इस प्रकार का कुछ फिगर होगा, कोई बच्चा यहाँ से लाइन खींचता है, अगर उसको प्रॉपर्टी मालूम है तो फिगर गलत भी हल्का फुल्का होगा तो क्वेश्चन का आंसर सही निकलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। हमसे सवाल में कह रहा है कि AP, ये P है भाई और ये Q है, ये 5 है और ये 2 है, और ये आपका है 3 है और ये कितना है 5 है, ठीक है। अब ध्यान दो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ क्या होगा, तो कहूँगा मैं कि 1/2 इंटू, हमने कहा किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 2 साइड ले लीजिए और दोनों साइड के बीच का बना एंगल साइन के साथ लेंगे। तो 2 साइड ये 5 और 3 ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं ना। AP और AQ ले सकते हैं, यानी कि 5 इंटू 3 और साइन A लेंगे ना ये, ठीक है, बटे इस ट्रायंगल का है, पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो 1/2 इतना गुना इतना साइन है, मतलब कि 5 और 2 7 गुना 5 और 3 8 इंटू साइन A। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये साइन A से साइन A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो गया। अब कुछ नहीं कट रहा होगा, सवाल का उत्तर आएगा 15/7 15/56 सवाल का आपका आंसर होगा। क्लियर है इतना। देखिए बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, से अच्छा सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये सब सवाल ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलो इनसे बढ़ते हैं आगे। अब सवाल में दे दिया है, क्वेश्चन ये कह दिया आपके सामने कि इन ट्रायंगल ABC में AB बराबर मान लो कह दिया 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल B बराबर 90 डिग्री। फाइंड दी लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या कहते हैं, BD, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर BD, ठीक है। ये कह दिया आपसे 45 चलो ठीक है। चलिए अब कह रहा है सवाल में कि अगर एक ट्रायंगल है, देखो ध्यान से, AB और ये C है, ठीक है। AB दिया कितना 6 सेंटीमीटर, ये दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 10 होगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है कि 10 होगा, 90 डिग्री है तो, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि इस एंगल को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता हो। मतलब एक ऐसा लाइन खींचेंगे हम, ये 45 और ये भी कितना 45, ठीक है। अगर ये 45 है और ये भी कितना है 45, ये 45 डिग्री और ये कितना डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछा कि इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है, इसकी लंबाई बतानी है आपको। तो आप सिंपल सी बात ये बताइए हमको कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया, अभी मैंने बताया कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर एंगल भी दिया है तो 1/2, 2 भुजाओं का प्रोडक्ट और दोनों भुजाओं के बीच का एंगल किसके साथ लेंगे, साइन के साथ। तो अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, आप इस ट्रायंगल की बात करिए, हमको ये बताना है इसकी लंबाई हम x मान लेते हैं। इस ट्रायंगल की बात करिए, AB इसको D कहें ना, ठीक है। अब कहते हैं हम कि इन ट्रायंगल एरिया ऑफ इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो कहेंगे A 1/2 इंटू बेस, 2 भुजाएं ले लीजिए, ये साइड ले लो, ये साइड ले लो, और एंगल 45 डिग्री, ठीक है। 1/2 6 इंटू x इंटू 6 इंटू x इंटू साइन कितना डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत, अच्छा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू 8 इंटू x इंटू साइन 45 डिग्री, 8
इंटू एक्स, साइन कितना डिग्री 45 डिग्री। अगर हम कहें आपसे कि दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ लें, दोनों ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया जोड़ लें, तो क्या पूरे ट्रायंगल का एरिया निकलेगा? और पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या है? 1/2 इंटू 6 इंटू 8, बेस इंटू हाइट, और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, अब बताओ कि 1/2 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। ठीक है, 6x साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 8x इंटू 1/√2 बराबर 48 हो गया। इतना क्लियर है? कॉमन क्या ले सकते हैं हम? कॉमन ले लें, यहाँ पे हम x/√2 कॉमन ले लें हम, तो x/√2 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? 6 और 8 क्या बचेगा जी? 14 बराबर 48। ठीक है, 2 से 7 बार में, 2 से 24 बार में, इसीलिए x की वैल्यू क्या आएगी? अरे तत्ता, x का मान आ जाएगा कितना? 24√2/7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। देखो, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? कोण समद्विभाजक, एक ऐसा लाइन जो एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, उसे हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो हमने कहा कि ये कैसे निकलेगा। अब ये नहीं सोचना है कि भाई ये अगर 6 है, ये 8 है, तो ये 10 तो ये फिक्स है, तो 6 × 8/10 इतना कर दिए हम, ये आ गया 4.8, ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, अगर ये 6 है और ये 8 है तो 10 होगा ये। अब एंगल बाइसेक्टर तो दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा होगा, इतना बात समझ में आ रहा है? तो इक्वल पार्ट में इसको क्या कर रहा होगा? डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो हमने कहा इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया जोड़ लिया जाए तो क्या पूरे ट्रायंगल का एरिया के बराबर होगा? तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 6 इंटू एक्स साइन 45 डिग्री, 6 इंटू एक्स साइन 45, इसका एरिया 8 इंटू एक्स साइन 45 बराबर दोनों का एरिया 1/2 6 इंटू 8। इसको सॉल्व करेंगे, देख लो, x/√2 का मैंने कॉमन ले लिया, 8 और 6 14 हो गया बराबर 48, 2 से कटा 7 बार में, 2 से 24 बार में, x बराबर 24√2/7, यानी लगभग वही आएगा आंसर। 7 3 21 3 रेड़ा 4 5 5 6 4 और 6 के बीच में कुछ आंसर आ रहा होगा। ठीक है, इतना। चलिए इस पर क्वेश्चन और कर लें, चलो। ठीक है, इसमें कुछ चेंज करते हैं क्या? चलो चेंज कर देते हैं। ट्रायंगल ABC है, AB बराबर कितना देते हैं? मान लो दे देते हैं कितना दे दिया जाए? 12 सेंटीमीटर, और BC दे दिया जाए 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 दे दिए। D इज अ पॉइंट ऑन AC। ठीक है, और कह दिया एंगल ABD बराबर 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ BD इफ एंगल B बराबर कितना डिग्री दिया है? 90 डिग्री। ठीक है, ये कंडीशन कह दिया आपसे। फिर से वही कंडीशन है, ठीक है, AB और ये C एक ट्रायंगल है। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री का बना। ये D पॉइंट यहाँ पे AC पे एक पॉइंट D है, और जो ABD का एंगल बन रहा है ये कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बनेगा ये? 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, AB बराबर कितना दिया है? 12, ये दिया है 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20। पाइथागोरस थ्योरम से 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर बनता है? 20 का स्क्वायर। ठीक है, ट्रिपलेट है ये। ठीक है, अब ध्यान देना कि एरिया, फिर से वही कंडीशन है कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर पूरे बड़े का एरिया। तो हम कहते हैं, सिंपल कहते हैं हम 1/2 इंटू 12 गुना, इस BD को हम फिर से मान लें x, 12 गुना x यानी 12x इंटू साइन 60 डिग्री प्लस 1/2 16x इंटू साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री, 1/2 इंटू 16 गुना 12, ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 कैंसिल होगा भाई। ठीक है, अच्छा 12x, इसमें x कॉमन ले लो। ठीक है,
एक्स कॉमन ले लिया हम, 12 साइन 60 यानी कि √3/2 प्लस 16 साइन 30 यानी 1/2 बराबर 16 गुना 12 192। ठीक है, 2 से कटाइए 6 बार में, 2 से कटाइए 8 बार में। ठीक है, एक्स की वैल्यू, एक्स का मान कितना आएगा भाई, तो 192/6√3 + 8 सेंटीमीटर, ये आपके सवाल का उत्तर होगा। या अगले स्टेप में जाना, अगर ऑप्शन में दिया अगला स्टेप में आंसर, तो अगले स्टेप में कर दो, रेशनलाइज कर दो इसको। 6√3 - 8 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, चीज़ें वही हैं। अब इसके बाद आपको आंसर उस प्रकार से देना है जैसा ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं आज, अगली क्लास में कुछ अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ट्रायंगल के बेस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और देखो ट्रायंगल मैंने स्टार्ट किया है अभी, तो ट्रायंगल कम से कम 7 से 10 लेक्चर ट्रायंगल का होगा, कम से कम 10 लेक्चर किसका होगा, ट्रायंगल का होगा। उसमें इन सेंटर है, सर्कम सेंटर है, सारी चीज़ें हैं, मीडियन है, सेंट्रोइड है, सब कुछ पढ़ रहे होंगे हम। ठीक है, तो बहुत पेशेंस से रखना है इस चीज़ को, एक कॉपी बनाते रहिए, एक नोट्स, कंप्लीट ज्योमेट्री का नोट्स बना लीजिए आप। कम से कम ज्योमेट्री के लिए आपके पास कम से कम 35-40 क्लासेस ज्योमेट्री की होंगी, उसमें क्वेश्चन भी होगा कुछ कुछ, और कुछ थ्योरी पे ध्यान देंगे। थ्योरी अगर बेसिक कंसेप्ट मजबूत नहीं होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।